नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो दिवाली में हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं, साथ ही साथ कुबेर भगवान जी की भी पूजा करते हैं। और यह 5 दिवसीय त्योहार होता है, 5 दिनों का त्योहार होता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हम इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ कि दिवाली पूजन में सब कुछ तो हमने कर लिया, लेकिन जो मुख्य बात होती है कि दिए हमें कहाँ कहाँ रखना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो आप लाइटें और कैंडल से पूरा घर को सजाते हैं, हम लोग सजाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मिट्टी का दिया होता है मुख्य रूप से उसको कहाँ कहाँ रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी और आप लोग इस जगह पे दिया जरूर रखिएगा। बाकी जगहों पे आप किसी भी तरह से सजावट आप कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मिट्टी का दिया उसमें बाती और तेल डालकर आप इन जगहों पे रखिए जरूर। अब आइए इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि कहाँ कहाँ आपको दिया अवश्य रखना है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पहले मैं बात करती हूँ पूजन से। पूजन में आपको रखना होता है एक प्रधान दिया, जो बड़ा दिया कलश पे होता है वो, और 7 दिए छोटे माँ लक्ष्मी जी के समक्ष रखना होता है। ये हो गए। और जो आपका घर का मंदिर है जहां आप प्रतिदिन पूजा करती हैं, उस मंदिर में आपको एक दिया रखना होगा। मुख्य द्वार पर आप 2 दिए रखेंगे दोनों तरफ। ये मिट्टी का ही दिया, यहाँ सब कैंडल आप मत रखिए, कोशिश कीजिए कि यहाँ दिए ही मिट्टी के नए दिए ही रखे जाएं। और जितने भी आपके घर हैं, जितने घर में कमरे हैं, उस कमरों के दरवाजे पे या कमरों के अंदर भी आप एक एक दिए रख सकती हैं। ये हो गया। रसोई घर में जहां माँ अन्नपूर्णा का वास होता है वहां आप मिट्टी का दिया अवश्य ही रखें। तुलसी जी के पास, आपने तुलसी जी का पौधा जरूर अपने घर में लगाया होगा, तुलसी जी के पास रखिए। यदि आपने शिवलिंग स्थापित किया है, शिवलिंग है, तो वहां शिव जी के पास एक दिया अवश्य रखिए। वहां कैंडल या और कोई चीज नहीं, सिर्फ मिट्टी का दिया आप लगाइए। आपके घर के नजदीक यदि कोई मंदिर है तो आप वहां मंदिर में ले जाकर दीप दान कीजिए। यदि नहीं तो वहां दूर है तो आप मानसिक रूप से स्मरण करते हुए भी मंदिर के निमित्त एक दिया आप जला सकती हैं। पीपल का पेड़ नजदीक है तो वहां पे दिया लगाइए। हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के पास एक दिया लगाइए मिट्टी का। उसके बाद यदि आपके घर के नजदीक कोई जलाशय है, तालाब है, नदी है, तो आप वहां पे जाके दीपदान अवश्य ही कीजिए, बहुत ही पुण्य मिलता है। और वैसे भी कार्तिक मास में जलाशय में दिए जलाना बहुत ही पुण्य होता है। आपके पास जो वाहन है वहां ध्यान से कि मतलब किसी तरह का कोई खतरा ना हो, आप थोड़ा सा दूरी पर जो भी आपके पास वाहन है, वो भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, आप अपने वाहन के पास भी गाड़ी जो भी है आपके पास तो वहां पे आप रखिए। सिलबट्टा जो कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, यदि घर में आपके सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टा के पास एक दिया लगाइए। झाड़ू माँ लक्ष्मी जी की प्रतीक है तो वहां झाड़ू के पास एक दिया रखिए। आपकी जो अलमारी, तिजोरी या बॉक्स है आपके घर, वहां उसके नजदीक आप एक दिया लगाइए। उसके बाद आपको कहाँ दिया लगाना है, अन्न का जो भंडार है, आपने चावल, गेहूं, अन्न जहां भी आपने रखा है, चाहे वो थोड़ा है या ज्यादा है, आप अन्न के भंडार के पास आप एक दिया लगा दीजिए। अपने कुल देवी के निमित्त एक दिया लगाइए, एक कुल देवता के निमित्त आप दिया लगाइए। यदि आप नजदीक हैं कुल देवी तो वहां जाके आप लगा सकती हैं, नहीं तो उनका स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए एक दिया लगाइए। उसके बाद माँ काली के नाम से एक दिया आप जलाइए। अपने पितरों के निमित्त एक दिया जलाइए। यम का एक दिया जलाइए। जहाँ जल का स्रोत है, ये मैं बता देना चाहती हूँ, जो लोग गांव में रह रहे हैं उन्हें तो ये पता है कि जहाँ पे हैंड पाइप और नल होता है वहां हम लोग दिए लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास हैंड पाइप नहीं है तो जल का जो मुख्य स्रोत है, जहां से आपका जल निकलता है, जहां पे आपने वो मोटर या पाइप जो भी लगा रखा है, उस जल के मुख्य स्रोत के पास आपको दिए जरूर लगाना है। वहां पे आप एक दिया जरूर रखिए माँ गंगा जी के नाम पे। उसके बाद आप जैसे जो टॉयलेट होता है, आप ये मत सोचिए कि घरों में हर जगह दिए लगा दिए, तो टॉयलेट में भी आप उनके दरवाजे पे, वहां पे मुख्य द्वार पर, टॉयलेट जो का द्वार होता है वहां पे आप दिए अवश्य ही लगाइए। और जहाँ पे आप अपना कूड़ा रखते हैं, डस्टबिन जो होता है, वहां पे भी दिए रखना बिल्कुल मत भूलिए, वहां पे मिट्टी का दिया लगाइए। पेड़ पौधा आपके, यदि आपने अपने घर में गार्डन लगा रखा है या आपके घर के आसपास है, आम का पेड़, नीम का पेड़ जो भी है, आप उस पेड़ के नीचे एक दिया अवश्य ही लगाइए। आपके पास यदि आप गांव में निवास करते हैं, खेत है, जमीन है, बागीचा है आपके घर के पास, तो वहां पे भी आप एक दिया लगा दीजिए। उसके बाद सीढ़ियों पे, आपके घर में सीढ़ियां तो अवश्य ही होंगी, सीढ़ियों पे दिया मिट्टी का अवश्य ही लगाया जाता है। यहाँ पे जहां तक हो सके कैंडल वगैरह नहीं, दिया ही लगाइए, यहाँ दिया लगा दीजिए।
और माता जी की जो रंगोली जो बनती है और चरण जो माता जी का बनाया जाता है, वहाँ तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, वहाँ भी एक दिया रखा जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हो गई, आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ कोशिश करें मिट्टी का दिया ही लगाएं, नया दिया होना चाहिए। बाकी आप अपने घर को पूरी तरह से सजाइए, बिजली से, लाइट से, कैंडल से, तरह तरह के बाजारों में तरह तरह की सजी हुई मोमबत्तियां आ गई हैं, दिए आ गए, आप करिए। लेकिन ये मिट्टी का जो साधारण दिया होता है, जिसका कि बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इतने जगहों पे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के लिए एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। धन्यवाद। नमः शिवाय। आप सभी को दिवाली की दिल से शुभकामना।